सो हेलो गाइस, हम बैक विद न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 26 पार्ट 2। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि ब्रॉली का क्या हाल होता है डोला को हराने के बाद, क्योंकि भाई वो सीधा सडाला के सरफेस की तरफ बढ़ रहा होता है गिरते हुए। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हमारा टारगेट 2K है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड है। तो भाई अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ब्रॉली ने पूरे सडाला प्लेनेट को डोला के धमाके से बचा लिया होता है, बट भाई वो अनकॉन्शियस होके जमीन की तरफ गिर रहा होता है। और भाई ये बात अभी पक्की नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं, बट भाई जैसे ही ब्रॉली जमीन पे गिर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि एडमिरल रूबा आके उन्हें बचा लेते हैं। भाई यहाँ पे थोड़ी राहत मिली। यहाँ पे भाई ब्रॉली सही सलामत है, बट भाई उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे एडमिरल रूबा कहते हैं कि वेल डन मेरे दोस्त, तुमने हम सभी को बचा लिया है और तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। भाई उसके बाद ब्रॉली जमीन पे पहुंच जाता है और वो किसी का नाम पुकारता है और वो होती है केल। और भाई तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे केल भी पड़ी हुई होती है साइड में। दोनों भाई एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बट यार इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और भाई एडमिरल रूबा जैसे ही जमीन पे ब्रॉली को उतारते हैं हम देखते हैं कि कोई चिल्लाता है कि कोई तो टफल्स के डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें मदद की जरूरत है। और फिर ब्रॉली एडमिरल रूबा से पूछता है कि प्लीज मुझे बताओ, क्या केल सही सलामत है। एडमिरल रूबा कहते हैं कि केल अभी अच्छी हालत में नहीं है, बट तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसी की वजह से तुम अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर पाए। तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रॉली की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ, मैं वो करना नहीं चाहता था। भाई उसके बाद हम देखते हैं कि केल उठने की कोशिश कर रही होती है, उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी भाई कोई चिल्लाता है केल। और भाई तभी हम देखते हैं कि एडमिरल लिरिक केल के पास आए होते हैं। वो कहते हैं कि केल तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, इस वक्त तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे भाई केल अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो कहती है कि ब्रॉली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रॉली ने बर्जरकर फॉर्म में अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया था और उसकी उस बर्जरकर फॉर्म ने सब कुछ किया था। और भाई आखिरकार यहाँ पे ब्रॉली उठने की कोशिश में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ केल पर। और भाई जैसे ब्रॉली कहता है तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से चिल्लाता है ब्रॉली हटो। हम यहाँ पे देखते हैं कि एमरॉन एकदम से ब्रॉली के पीछे पहुंच चुका होता है और वो अपनी एनर्जी से बनी हुई चेन से ब्रॉली पे अटैक करने जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे ब्रॉली को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर भाई ये अटैक इसे लगता है तो ब्रॉली वहीं पे खत्म था। ब्रॉली भाई अभी इतनी ताकत में नहीं है कि वो फटाक से वहां पे मूव कर पाए। बट भाई तभी हम देखते हैं कि कोई एमरॉन और ब्रॉली के बीच में आके एमरॉन के अटैक को बेकार कर देता है। और भाई एमरॉन इस शख्स को देख के हंस रहा होता है। और भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रॉली को बचाने वाला और कोई नहीं, खुद वेजिटा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई वेजिटा के उस चेन से टकराते ही वो चेन पूरी टूट जाती है। यहाँ पे भाई वेजिटा ब्रॉली को बचाने में कामयाब होता है। बट भाई यहाँ पे एमरॉन के अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि ब्रॉली काफी दूर तक घिसटता हुआ जाता है और जमीन भी टूट रही होती है। भाई यहाँ पे इसके बाद वेजिटा एक बार फिर से एमरॉन से फाइट करने के लिए रेडी होता है और एकदम से सुपर साइयन ब्लू में चले जाता है। भाई हम एमरॉन को देखते हैं कि वो आसमान में खड़ा होकर एकदम से पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया। और फिर एमरॉन कहता है कि मैं बहुत दूर की सोच की चलता हूँ, पर ये बात तो मुझे भी माननी पड़ेगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरे 2 सबऑर्डिनेट्स मारे जाएंगे। सच में मैं तुम्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। वेजिटा कहता है कि अपनी ये फालतू की बातें कहना बंद करो। फिर एमरॉन कहता है कि तुम्हारी वाइफ अब सेफ है और तुम्हारे लिए यही मैटर करता है। सही कहा ना मेरे प्यारे वेजिटा। भाई तभी वेजिटा अपने मन में सोचता है कि मैं फाइट में इतना ज्यादा फोकस था कि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि बुल्मा की वापस आ चुकी है, जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और फिर वेजिटा कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लगता है तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर भाई उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि एमरॉन की बॉडी पूरी तरीके से डार्कनेस से घिर जाती है और एमरॉन कहता है कि वेजिटा ये मत सोचना कि तुम्हारी जीत हो चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा वेजिटा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, पर तुमने अभी तक मेरी वो बात मानी नहीं है। मैंने तुम्हारी सबसे रिसेंट मेमोरीज में वो ताकत देखी है, पर अब मैंने अपना पेशेंस खो दिया है। और यहाँ पे भाई वेजिटा एकदम से कुछ नोटिस करता है और वो कहता है कि देख के। तो भाई एमरॉन अपने अंदर के किसी तरीके के डार्कनेस से बने हुए अटैक को रिलीज करता है। भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से काफी सारे साइयंस मारे जाते हैं और भाई एमरॉन कहता है कि सभी साइयंस को मौत। और भाई यहाँ पे इसके पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, हम यहाँ पे देखते हैं कि काफी सारे साइयंस मारे जा चुके हैं और उनकी बॉडी हाफ पार्ट में कट जाती है सीधा। यहाँ पे किसी के हाथ, किसी का पैर या फिर किसी का सर सब कट जाता है। भाई यहाँ पे चारों तरफ खून ही खून होता है। एडमिरल रूबा को ये सब देख के यकीन नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे साइयंस के हाथ पैर कटे हुए पड़े होते हैं।
भाई यहाँ पे हम एक सैयन के चेहरे को देखते हैं जिसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। और भाई ये सब देख के एकदम से एडमिरल रूबा ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मेरे साथी। में यहाँ पे देखते हैं कि एडमिरल रूबा को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो एकदम से सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। भाई यहाँ पे जैसे एडमिरल रूबा ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके पीछे एमरॉन पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एमरॉन के हाथ में डार्क एनर्जी से बना हुआ एक ब्लेड टाइप कुछ होता है। तो भाई वो एडमिरल रूबा पे अटैक करने वाला होता है। जैसे एडमिरल रूबा पीछे देखते हैं वैसे ही एमरॉन अपना अटैक कर देता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से काट देता है। तो भाई तुम साफ साफ देख सकते हो कि एडमिरल रूबा का हाथ कट के दूर चली जाता है और उनका आधा पेट कट चुका होता है। तो भाई यहाँ पे एडमिरल रूबा तो बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि एमरॉन का अटैक वहाँ पे रुका नहीं होता है। वो और एडमिरल रूबा के पीछे जाकर बहुत सारे सैयन्स को बीच में से काट देता है। तो भाई एडमिरल रूबा की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके सामने एमरॉन खड़ा होता है जो कि पूरी तरीके से उसे खत्म करने वाला होता है। और भाई तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से चिल्लाता है। वो कहता है कि आखिर वेजिटा कहाँ पर है। भाई हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से एमरॉन के पास पहुंचकर उसके मुंह पे अपना घुटना मार देता है। और भाई एमरॉन ये मार खाने के बाद भी कहता है कि यही वो चीज़ है जो कि मैंने तुम्हारी मेमोरी में देखी थी। यहाँ पे देखते हैं कि एमरॉन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुमने इसका इस्तेमाल किया। भाई ब्रॉली कहता है कि मैंने तो वेजिटा को हिलते हुए भी नहीं देखा पर फिर भी वो वहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे भाई ब्रॉली, एडमिरल लिरिक और केल बिल्कुल हैरान होते हैं। भाई तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला होश में आने लगते हैं और भाई सभी लोग चिल्लाते हैं वो जाग गए हैं, किंग सडाला जाग गए हैं। और भाई किंग सडाला उठने के बाद पूछते हैं कि वो डीमन कहाँ गया, आखिर उसके साथ क्या हुआ। और तभी उनमें से एक सैयन कहता है कि योर मैजेस्टी उसकी चिंता मत कीजिए, उसे ब्रॉली ने हरा दिया है, अब सिर्फ वो मार्क्स वाला बचा है। भाई यहाँ पे किंग सडाला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है। तो भाई तभी किंग सडाला अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखते हैं कि वो देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये सच में वही है, क्या ये प्रिंस वेजिटा है। और भाई हम यहाँ पे वेजिटा को देखते हैं जो कि अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में होता है। और भाई अल्ट्रा इंस्टेंट की चमकदार ऑरा ने उसे पूरी तरीके से घेर रखा होता है। भाई यहाँ पे ड्रैगन बॉल काकुमे में गोकू की जगह वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर मिली है। सवाल ये है कि क्या वो एमरॉन को अब हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि भाई एमरॉन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल बीइंग है तो भाई उसे हराना आसान तो नहीं होगा। तो गाइस क्या वेजिटा इस फॉर्म को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, कि गोकू की तरह इसे सीखना पड़ेगा, ये तो हमें पता चलेगा अगले चैप्टर में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हमारा टारगेट 2K है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा में इंटरेस्टेड है। सो गाइस मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।